ओम श्री कृष्णाय व्यम नमः। श्रीमद् भागवत कथा प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय। श्री सुखदेव जी का विरक्त होकर वन में जाकर तपस्या करना। व्यास जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों की ये अभिलाषा जानकर श्री सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात उन्होंने प्रथम तो श्री सुखदेव जी के चरण कमलों का सम्मान किया, जिनके द्वारा उन्होंने श्रीमद् भागवत को सुना था। इसके बाद वह शौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहने लगे, हे ऋषियों, अब मैं आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता हूँ, जिसमें अनंत कंद श्री कृष्ण चंद्र जी की पवित्र लीलाओं का वर्णन हुआ है। आप लोग उस अमृत रूपी कथा को एकाग्रचित होकर श्रवण करें। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, महामना श्री सुखदेव जी बाल्य अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार से पहले ही इस संसार को सपनबद्ध मिथ्या मानकर घर को त्याग कर वन में तप करने के लिए चल दिए। जिस समय श्री सुखदेव जी के पिता श्री वेदव्यास जी ने अपने पुत्र का ये हाल देखा तो वह उन्हें घर लौटाने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े और श्री सुखदेव जी को पुकार पुकार कर कहने लगे कि हे पुत्र, तुम हम लोगों को इस प्रकार छोड़कर कहाँ चले जा रहे हो? कुछ क्षण यहाँ ठहर कर हमारी बात सुन लो। किंतु श्री सुखदेव जी इस संसारी मोह माया से इतने विरक्त हो चुके थे कि उन्होंने अपने पिता व्यास जी को उत्तर देना भी उचित ना समझा और वह निरंतर आगे ही बढ़ते गए तथा मन में ये विचार करते रहे कि देखो, वृद्धावस्था में भी मेरे पिता इस संसारी मोह माया में इस भांति फंसे हुए हैं। उस समय वन के वृक्षों ने सुखदेव जी की तरफ से व्यास जी को ये उत्तर दिया कि हे मुनिवर, ये सब संसार सपनवत है। यहाँ कोई किसी का पुत्र तथा पिता नहीं है। ये शरीर तो नाशवान है, जो बार बार जन्म तथा मृत्यु को प्राप्त होता है। इसके विपरीत जीवात्मा अमर है, जो ना कभी मरता है ना जीता है। अतः तुम्हें अपने पुत्र के जाने पर ऐसा शोक नहीं करना चाहिए। जब श्री सुखदेव जी वन में जा रहे थे, उस समय मार्ग में कुछ देवगनाएं एक सरोवर में नग्न होकर स्नान कर रही थी। जिस समय श्री सुखदेव जी वहां होकर निकले तो उन देव स्त्रियों ने उनसे कोई पर्दा नहीं किया, परंतु थोड़ी देर बाद उनके पीछे पीछे जब वृद्ध व्यास जी वहां पहुंचे तो उन स्त्रियों ने अपने अंगों को कपड़ों से ढक लिया। ये देखकर वेद व्यास जी ने उन स्त्रियों से पूछा कि मेरे युवा पुत्र के जाने पर तो आपने कोई पर्दा नहीं किया, परंतु मुझ वृद्ध के आने पर आपने पर्दा किया, इसका क्या कारण है? इस प्रश्न पर उन स्त्रियों ने उत्तर दिया कि आपके पुत्र सुखदेव जी परमहंस हैं। वह स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं समझते, परंतु आप इस भेद को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हमने आपको देखकर अपने अंगों को वस्त्रों से ढक लिया और उनको देखकर हमने अपने अंगों को नहीं ढका। उन स्त्रियों के ये वचन सुनकर श्री वेदव्यास जी अपने आश्रम को लौट आए। सूत जी के मुख से श्री सुखदेव जी की इस प्रकार प्रशंसा सुन शौनकादिक ऋषियों ने पौराणिक सूत जी से पूछा कि हे महाराज, आप श्री सुखदेव जी की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? तब सूत जी उन सबको संकेत करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी ने भवसागर से पार उतारने वाली इस कथा को लोक कल्याणार्थ अपने मुखारबिंद से इस संसार में प्रकाशित किया है। अतएव वे ऋषियों में महर्षि और गुरुओं में भी गुरु हैं। अतः आप लोग उनकी महत्ता के संबंध में किसी तरह की शंका ना करें। सूत जी के ये वचन सुन सब ऋषि मुनियों का संदेह जाता रहा। इतनी कथा सुनकर श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस कथा को सुनने से मनुष्य विरक्त एवं ज्ञानी होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वह एकाग्र मन से श्रीमद् भागवत कथा को सुने और अपने मन को माया मोह से हटाकर श्री हरि के चरणों में स्नेह करे। जो मनुष्य उन परब्रह्म परमात्मा के चरणों में अपना चित्त लगाकर उनके चरित्रों का श्रवण करता है, उसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह एवं अहंकार रूपी मैल नष्ट हो जाते हैं और उसके हृदय में श्री हरि के चरणों का निवास हो जाने से उसका हृदय पवित्र एवं उज्जवल हो जाता है। अतः अपनी मुक्ति चाहने वाले प्राणी को श्री हरि कथा अमृत का पान अवश्य करना चाहिए। श्री हरि की कृपा से ही मनुष्य का मन सत्संग में लगता है। हरि भजन एवं उनकी कथा सुने बिना हृदय पवित्र नहीं होता। जैसे मनुष्यों का स्वभाव राजसी तामसी एवं सात्विकी 3 प्रकार का होता है, वैसे ही राजसी तामसी एवं सात्विकी ये 3 प्रकार की देव पूजा भी होती है। शास्त्रों में तामसी को काष्ठ की, राजसी को धुएं की और सात्विकी को अग्नि की उपमा दी गई है। जो सिद्धि अग्नि से प्राप्त होती है वह काष्ठ अथवा धुएं से प्राप्त नहीं हो सकती।
इसलिए सात्विकी भक्ति एवं पूजा करने वाले ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। संसार में जितने धर्म, यज्ञ, तप तथा व्रत आदि हैं, वह सब जगत पिता परमात्मा के रूप से इस तरह ले हो जाते हैं जैसे बरसाती नदी नालों का जल बहकर समुद्र में समा जाता है।